सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 24 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो शुरू करते हैं पहले पेज से। अंतर्राष्ट्रीय खबर है, भारत कूटनीति में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में तत्पर है और ब्रिक्स समिट में ये देखा भी गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके पीस टॉक्स बेहतर करी हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी साइक्लोन डाना उड़ीसा तट पे आने की उम्मीद है। उम्मीद क्या, आने वाला टच करेगा, इसके लिए पहले से ही आपकी तैयारी करी जा रही है डिजास्टर मिटिगेशन की और असर को कम करने की। आज के एडिटोरियल शुरुआत हो रही है परपेचुअल इमरजेंसी एनसीआर पॉल्यूशन क्राइसिस, जो कि हर साल वहीं का वहीं खड़ा मिलता है। On several occasions in the past 5 years, the Supreme Court has said that right to clean air is essential to the right to life. On Wednesday, the Supreme Court referred to this fundamental right once again while upbraiding the centre and the governments of Delhi and its neighborhood states for failing to ensure pollution-free environment in the capital. NCR residents have been breathing very poor quality air for the past 4 days. The problem, as the Supreme Court pointed out, stems from an unfortunate lack of resolve from the centre and state governments. The data showed that seasonal stubble burning, one reason for the pollution spike before winter, जो अपन पराली चलाते हैं, stubble burning होती है, ये कारण है. The Supreme Court was especially scathing of the centre and state governments for the failure to effectively implement the more than 3-year-old Commission on Air Quality Management. अब यहाँ पे असल में बात हो रही है CAQM की। आपको अभी एयर क्वालिटी संबंधित जो कुछ टर्म्स अब इस हफ्ते और आने वाले दिनों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो है CAQM, अगला है सफ़र। फिर आपको अभी देखिएगा आगे आर्टिकल्स में आपको ये टर्म्स सुनने को मिलेंगे, GRAP, AQI और कई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक CAQM कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है एक्ट को। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यूज्ड टू बी loggerheads on the issues of global burning. In 2022, after the AAP assumed office in Punjab, there were hopes the state government would coordinate better with its counterpart in Delhi in resolving the long-standing problem. However, politics continues to have its say on government-level conversations on the issues. मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा था ओवरऑल। वर्तमान में दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत है और समय रहते से कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है क्रूड एंड इम्प्रॉपर, ये छोड़िए, नॉट वर्थ डिस्कशिंग। Indian Ocean churn. The UK's decision to transfer sovereignty of the strategically significant Chagos archipelago to Mauritius is a watershed movement in international relations and maritime geopolitics. ये वो पुरानी खबर है जिसमें यूके ने इतने सालों से जो चागोस आर्शिपिलागो पे अपना कब्ज़ा ही करा हुआ था, कई सालों पुराना मैटर है ये। अब जाके इसको मॉरिशस को टेक ओवर कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। असल में कुछ अब देखिए इन चीज़ों को मेंटेन करने में भी यूके का खर्चा बहुत हो रहा था और यूके भी इस समय इन्फ्लेशन और बैड इकोनॉमी से गुजर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस द लाइबिलिटीज. This long-standing issue had simmered for decades until London settled it to the apparent satisfaction of key stakeholders while securing its own strategic interest. The transfer not only addresses the colonial legacies but also perhaps reshapes power dynamics. तो जो कि बेहतर है, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कुछ हुआ है। अब आगे देखते हैं। In strategically, the deal holds substantial significance while it grants Mauritius full sovereignty. It ensures US UK control of the military base at Diego Garcia for 99 years.
अब मॉरिशस को भले ही इन्होंने दे दिया है, आप इसे पूरा रखिए अपने पास, मगर जो वहाँ पे मिलिट्री बेस है, यूएस और यूके का है, वो अभी भी उनके पास ही रहेगा, यूएस यूके के पास ही रहेगा और 99 ईयर्स का इसमें एग्रीमेंट भी करा हुआ है डिएगो ग्रासिया पे। तो ये अच्छी खबर है, इसके बारे में कई बातें करी हुई हैं, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैं इससे पूरा डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए इंडियन ओशन में आप देखिएगा, इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं इंडियन ओशन में। और आपका इधर ये जो सुएज़ कैनाल है, गल्फ़ है, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 मिलिट्री बेस हैं, जो आप देखते हैं मैप में दिखाऊंगा आपको मैं। समझ गए होंगे आप लोग भी, सुएज़ कैनाल है, रेड सी है, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 मिलिट्री बेस हैं, यूएस यूके फ्रांस के। इंडियन ओशन में आपके जो आइलैंड्स हैं ढेर सारे, उसमें मिलिट्री बेसेस हैं, यूके के हैं, यूएस के हैं, और उधर साउथ चाइना सी में आपके चाइना के हैं। तो ऐसे इंडिपेंडेंट आइलैंड्स पे या कई जगहों पे भी ऑपरेट करती हैं इन देशों के मिलिट्री बेसेस। अगला आर्टिकल है मैकडॉनल्ड्स लिंक्स आउटब्रेक इन यूनाइटेड स्टेट्स। 1 person has died and 10 have been hospitalized in the US due to E. coli infection after eating McDonald's burger. While the source of the infection is not known, yet the fast food giant has stopped serving quarter-pound patties and silvered onions in several states. ई कोलाई की वजह से ही हो रहा है। ई कोलाई, देखिए ई कोलाई तो बहुत पुराना कंसर्न रहा है हेल्थ में। और ई कोलाई is the most common bacteria isolated from patient samples. According to latest report of ICMR's antimicrobial surveillance network, the pathogen was found in 23.19% of all types of patient samples from tertiary care hospitals across India while the surveillance is carried out. The FSI is working on creating a network of 34 microbiology labs across the country that will test food products for 10 pathogens. तो ई कोलाई का ट्रीटमेंट कैसे होता है? इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब होती हैं इसके लिए। और असल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कभी कभी क्रिएट हो जाता है जब हम एंटीबायोटिक्स बहुत ही बेतुकी से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ई कोलाई ससेप्टिबिलिटी टू इवन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स जस्ट carbapenem and has been on a decline, reducing from 81% to 62% to one type of medicine with this category. AMR का भी प्रभाव पड़ता है। ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल में आपके लिए फ़िलहाल तो भी इतना ही जानना काफ़ी है कि ई कोलाई क्या होता है। और ई कोलाई इंपॉर्टेंट रहा है एग्जामिनेशन में, कई बार पूछा गया है, कई बार कहीं ना कहीं रूप से ई कोलाई न्यूज़ में आ ही जाता है। और ई कोई आगे भी आने वाला है। आप तो ई कोलाई पे एक बार में आप अच्छा अध्ययन कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलेगा। आगे देखते हैं अगले आर्टिकल पे। ये है जियो इंजीनियरिंग आइडिया, डायमंड्स इन द स्काई कूलिंग द अर्थ। Spraying millions of tons of diamond dust in the upper atmosphere could be an effective way of cooling down the earth and fixing problem of global warming, a new study has concluded. ऐसे ऐसे अध्ययन होते रहते हैं, तो उनमें से एक अध्ययन ये भी आ गया है कि अगर हम डायमंड डस्ट को ऊपर छिड़क देंगे आसमान में, उससे लाइट का स्कैटरिंग वगैरह होगा तो हीटिंग कम होगा। According to new study published in Geophysical Research Letters early this week, diamonds can be more effective in doing this job compared to any other material considered previously. Such solutions are called geoengineering, or more specifically solar radiation management. Hotter and hotter measures to slow or halt global warming have been extremely inadequate. Not only have global temperatures continued to rise, even the emissions of greenhouse gases, the main reason for the warming, have not been curbed. हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस हायर, तमाम बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, जियो इंजीनियरिंग क्या होती है बेसिकली यहाँ पे? इट रिफर्स टू वेरी लार्ज स्केल अटेम्प्ट टू ऑल्टर द अर्थ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Solar radiation management, in which certain materials are proposed to be deployed in space to reflect the rays of the sun and prevent them from reaching Earth, is one of the two broad geoengineering options being explored. The other is carbon dioxide removal technologies, which includes various carbon capture and sequestration methods. तो अब ये नया तरीका निकाल लिया है साइंटिस्ट लोगों ने, मगर ये एक स्टडी है इसलिए आपके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है। ऐसी हज़ार स्टडियाँ होती रहती हैं, कई स्टडीज़ होती हैं, और मोर प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फीजिबल टू डू दिस। ठीक है, नॉट फीजिबल टू डू दिस।
यहाँ अगला आर्टिकल है टैक्सिंग द इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आया है इस चीज़ को लेकर। Industrial alcohol is essentially impure alcohol that is used in industrial solvent mixing chemicals such as benzene, pyridine, gasoline, in ethanol, which is produced by fermenting grains, molasses. A process called denaturation turns it into industrial alcohol. This makes the alcohol unfit for human consumption and significantly lower its price. Industries uses impure alcohol to manufacture a range of products including pharmaceuticals, perfumes, cosmetics, cleaning liquids. तो ये बेसिकली जो अल्कोहल आपका देखना वो उसमें लगा होता है, थिनर वगैरह में होता है, कुछ केमिकल्स में होता है, तो ये उस अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। CGI said that entries in the seventh schedule must be given a wide meaning and be deemed to include incidental and ancillary matters. He then applied this rule to expression intoxicating liquor. Under entry 8 of the list 2, holding that entry seeks to regulate everything from the state of raw material to consumption of intoxicating liquor. The majority opinion authored by the CGI held that even liquor which colloquially or traditionally is not considered as alcoholic liquor may be covered by the phrase intoxicating liquor if it produces the effect of intoxication. The judgment rationalized this by finding the word intoxication can also be referred to positioning and not just inebriation, indicating the purpose of expression seems to enhance the scope of entry to cover up liquor which is can impact on health. तो यहाँ पे कई बातें करी हैं। जैसे नागरत्ना कहते हैं ऑन द अदर हैंड फाउंड दैट डिसाइडिंग फैक्टर मस्ट बी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूम्ड merely because there can be potential misuse of industrial alcohol, for example by converting rectified spirit as a beverage. It has been an intoxicating effect and it list 2 cannot be stretched to include such industrial alcohol. ये ना बड़े लंबे समय से जो आपके इंडस्ट्रियल कॉकस है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, ये एडवोकेट करते रहे हैं इस बात को कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को आपने ज़बरदस्ती एक ऐसे कैटेगरी में डाल दिया जिससे हमको दिक्कत हो रही है। तो अब जबकि उसका पर्पस बिल्कुल भी कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप इसको वहाँ से हटाने का प्रयास कर देंगे तो बेहतर रहेगा। इसी को एड्रेस करा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ क्योंकि उसको आप पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अल्कोहल का मिसयूज़ हो सकता है, आप ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को रोक सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। द फेडरल बैलेंस टू इंटरप्रिटेशन आर पॉसिबल इवन व्हेन टू एंट्रीज इन सेवन शेड्यूल आर ओवरलैपिंग. Either states can be given the power to regulate intoxicating liquor or parliament can be allowed to take complete control of intoxicating liquor industry by passing a law under 1952 of list 1. To address this, the majority held that when there are two possible interpretation of the entries, the court must choose the one that maintains the federal balance. अब यहाँ बात कर रहे हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं, कौन से वाले बजाएं, तो ये सोचने के लिए पहले आप ना एक प्रिंसिपल को फॉलो करिए, फेडरल बैलेंस किससे मेंटेन रह पाएगा. The ruling held that intoxicating liquor under entry 8, which now includes denatured alcohol and the raw material for alcohol production, falls within the exclusive control of states. और ये मान लिया कोर्ट ने कि ये तो स्टेट्स के अंतर्गत आता है भैया. It held that center cannot regulate matters concerning intoxicating liquor. Entry 52 और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है इस संबंध में. While Justice Nagaratta agreed that Central and Parliament could not enact laws to regulate intoxicating liquor, she disagreed on what can be included in the tag. ओवरऑल कोर्ट ने ये कह दिया है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अब आपका जैसे चला आ रहा था वैसे नहीं रहने वाला है, ठीक है, और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली स्टेट्स को भी होगा. 1989 से केस चला आ रहा था, 2024 में जाके तो फैसला आया है. आगे बढ़ते हैं. टर्की में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसकी खबर चर्चा में आई है कल रात से. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. इस क्विक एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. अखबार का अध्ययन करते रहिए, पूरे अखबार का अध्ययन करा करिए ताकि आपको भी कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो मिल जाएंगे और आपके रीडिंग एबिलिटी और बढ़िया हो जाएगी, जो रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए. धन्यवाद.